नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। देश के लिए आज का दिन बेहद खास है। देश में दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का आज शिलान्यास होने जा रहा है और इस बड़े मौके पर आप तक हर खबर इससे जुड़ी पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज ने पूरी तैयारी की है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जो कि जेवर एयरपोर्ट पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे आपको हर हलचल वहां से सीधा। साथ ही जिया शर्मा भी हमारे साथ होंगी जो आपको ये बताएंगे कि जेवर एयरपोर्ट से आखिर किस तरह का विकास होगा पूरे देश भर में और कैसे विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी। इस एयरपोर्ट की खासियत क्या है ये भी आपको जिया बताएंगी आगे। तो जेवर एयरपोर्ट पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी विकास और जिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी कवरेज के लिए। अभी हम सीधे रुख कर लेते हैं जेवर एयरपोर्ट का, जहां से सीधा विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, ओवर टू यू। जी शुक्रिया शीरीन। और इस वक्त हम जेवर में हैं जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज भूमि पूजन होना है, शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। पहले मैं आपको इस इलाके का इस वक्त का जो नज़ारा है वो दिखा देता हूं। देखिए, बड़ा सा भव्य मंच तैयार किया गया है और ये मंच इतना विराट और वैभवशाली बनाया गया है जिस तरह से ये नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी विराट होगा, यानी कि ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होने जा रहा है। तो उसी के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए उतना ही बड़ा मंच तैयार किया गया है। इस पूरे इलाके को, जिस जगह हम मौजूद हैं, ये दयानतपुर गांव है जहां का ये खेत थे जिनको एक्वायर कर लिया गया, किसानों से लिया गया है। 1300 हेक्टेयर भूमि इस एयरपोर्ट के फेज़ 1 के लिए अभी तक एक्वायर की जा चुकी है और अब यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास के जरिए इस एयरपोर्ट के कामकाज की शुरुआत होने जा रही है। 2024 तक ये एयरपोर्ट का फेज़ 1 तैयार हो जाएगा और देखिए, जैसे ही इसका फेज़ 1 तैयार होगा तो पहले ही साल में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिर यहाँ से अपनी हवाई यात्रा शुरू कर सकेंगे या हवाई जहाज़ के जरिए यहाँ पर अपनी हवाई यात्रा का अंत कर सकेंगे। तो ये बड़ा जो गेटवे है पूरे उत्तर भारत के लिए बड़ा गेटवे बनने जा रहा है। मल्टी मॉडल हब, कार्गो हब भी यहाँ पर होगा। तो वो कार्गो हब कैसे काम करेगा? देखिए, इस जेवर एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना समेकित विकास के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने तैयार किया है। आसपास जो इंडस्ट्री होगी एयरपोर्ट के आसपास वो जीरो एमिशन वाली होगी, यानी कि वो धुआं रहित इंडस्ट्री होगी और दूर इलाकों में जो इंडस्ट्री होगी वो धुएं वाली होगी, यानी कि उसके उत्पादन ऐसे होंगे जो कि जिससे धुआं, जिनकी फैक्ट्री से धुआं भी निकले। लेकिन यहाँ पर मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाकर एक तरह से ये भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाया जा रहा है। यहाँ पर आसपास की इंडस्ट्री से जो उत्पाद आएंगे वो यहाँ पर कार्गो के जरिए यहाँ से देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुँचाए जा सकेंगे। तो इससे क्या होगा? समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी और जो लागत आएगी सामान की उसकी भी बचत होगी, क्योंकि इसी एयरपोर्ट के आसपास, उसी के आसपास ये पूरी इंडस्ट्री भी डेवलप की जा रही है। चलिए आपको जेवर एयरपोर्ट जो कि बनके तैयार होगा 2024 में, उसकी कुछ खास बातें आपको दिखा देते हैं। मंच तैयार है, शिलान्यास की तैयारी पूरी है। अब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार है जो आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। आकांक्षाओं की उड़ान छू रही आसमान, ये टैगलाइन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये बड़ी सौगात है क्योंकि दशकों से इस एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, लेकिन हर बार योजनाएं बनती थी और टल जाती थी। लेकिन अब इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा है और इसके साथ ही 2024 में इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा अब यूपी को एयरपोर्ट के मामले में भी नंबर 1 बनाने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आने वाले समय में यूपी में कुल 21 एयरपोर्ट होंगे। एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से हम देखें तो पहले हमारे 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, कुल मिला के 21 एयरपोर्ट होते हैं जिन पर काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें 8 एयरपोर्ट चालू हो गए और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद ये चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास को यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस मुआवजे के बहाने सरकार पर सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है? क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में रहने को मजबूर हैं? उधर बीजेपी ये संदेश देने की तैयारी में है कि उसका सबसे बड़ा एजेंडा अब भी इलाके का विकास है। आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए। हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं। हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। और इस हवाई अड्डे के साथ अकेले पिछले 3 सालों में जो एक आशंका थी, एक विश्वास था कि अधोसंरचना का एक बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में लिया जाएगा। करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने से सिर्फ इलाके का विकास ही नहीं होगा, इससे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का बोझ भी कम होगा। तो जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भव्य आयोजन की तैयारी सरकार ने की है, लेकिन इस एयरपोर्ट की क्या खास बातें, इसकी भी भव्य तैयारी एबीपी न्यूज़ ने भी की है। हमारी सहयोगी जिया शर्मा आपको बताएंगी कि क्या खास बातें हैं जेवर एयरपोर्ट की जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ आकर्षित करी। बिल्कुल विकास, खास बातें आज हम बताने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का ये जेवर एयरपोर्ट किसी भी कीमती जेवर से कम नहीं है। इसकी क्या खासियतें हैं, आइए वो हम बता देते हैं दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए। ये जेवर एयरपोर्ट कुल लागत इस पर आई है 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस जेवर एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। कुल क्षेत्रफल है 5,100 हेक्टेयर का। अभी पहले चरण में 2 रनवे बनाए जाएंगे। कुल रनवे की संख्या भी बता देते हैं आपको, 6 रनवे यहां पर बनाए जाएंगे। अभी जो पहला चरण है उसमें 2 रनवे बनेंगे। कितने चरण में निर्माण होना है वो भी आपको बता रहे हैं। 4 चरणों में इसका निर्माण खत्म होगा। लंबाई है 6.5 किलोमीटर की। साथ ही इसकी चौड़ाई की बात करें तो 4.75 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी। पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी आज से ही और ये कंप्लीट हो जाएगा 2024 तक। और माना यह भी जा रहा है कि नवंबर 2024 में पहली उड़ान यहां से भरी जा सकेगी। तो ये जेवर के कीमती जेवर की कहानी पूरी हमने आपको बताई है। उत्तर प्रदेश का ये कीमती जेवर लोगों के लिए भी भरपूर फायदेमंद साबित होने जा रहा है। स्टूडियो से मेरी सहयोगी लगातार शिरीन भी आपको अपडेट्स दे रही हैं। उनके पास आइए लेकर चलते हैं। शिरीन, ओवर टू यू। बिल्कुल जी, आपने खासियत बताई और देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ये देश का जेवर है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर भारत को मिलने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे करेंगे और 2 बजे साथ ही वो संबोधित भी करेंगे। लेकिन अब इसके बाद देखिए कनेक्टिविटी आखिर किस तरह से रहने जा रही है, यानी कि कौन कौन से वो रास्ते, कौन कौन से वो एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं जो जुड़ेंगे, जेवर एयरपोर्ट की दूरी आखिर किस तरह से है वो आप समझिए। आईजीआई एयरपोर्ट से ये दूरी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 72 किलोमीटर की दूरी है आईजीआई और जेवर एयरपोर्ट के बीच में। नोएडा से ये दूरी 60 किलोमीटर की है। इस एयरपोर्ट के लिए अगर नोएडा से किसी को जाना है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ग्रेटर नोएडा से ये दूरी और भी कम हो जाती है, 40 किलोमीटर का सफर रह जाएगा जेवर एयरपोर्ट से। और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी ये है कि 53 किलोमीटर की दूरी पर यह एयरपोर्ट मौजूद होगा। फरीदाबाद इतनी दूर है यहां से। तो जेवर एयरपोर्ट से कौन सी जगह कितनी दूर? गुरुग्राम की दूरी 80 किलोमीटर की होगी। और इसके साथ ही गाजियाबाद की बात करें तो 75 किलोमीटर दूर जेवर एयरपोर्ट गाजियाबाद से आपको पड़ेगा। ये कहां से आखिर कितनी दूरी तय करनी आपको होगी अगर आपको इस एयरपोर्ट पर जाना है। तो अलीगढ़ का भी जिक्र कर लेते हैं। तो अलीगढ़ से ये महज 65 किलोमीटर दूर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि देखिए आज से शिलान्यास इसका होने जा रहा है। तो ये कनेक्टिविटी किस तरीके से जोड़ी गई है ये फिलहाल हमने दर्शकों को अपने ग्राफिक्स के जरिए बताया। अब मैं फिर से एक बार रुक कर लेती हूं विकास, क्योंकि उसी जगह पर मौजूद हैं जहां शिलान्यास होने जा रहा है। विकास जी हाँ, बिल्कुल देखिए, और इस एयरपोर्ट की जो खास बातें आपने बताई, दूरी बताई आपने आसपास के शहरों से, तो एनसीआर और दिल्ली के आसपास के कई ज़िलों के लोगों को का जो यात्रा है, जो यात्रा है वो बदल जाएगी इस एयरपोर्ट से। कैसे बदलेगी और क्या क्या बदलाव होंगे इस एयरपोर्ट के बनने से, आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपको सुनवाते हैं क्या कहा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उत्तर प्रदेश के भविष्य को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करेगा।
यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जहां करीब करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है। चौथे फेज में यह हवाई अड्डा 7 से 7.5 करोड़ यात्रियों के आवागमन के लिए एक सुविधा का सूत्रधार बनेगा और इसके साथ केवल आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए। हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं। हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और इस हवाई अड्डे के साथ अकेले पिछले 3 सालों में जो एक आशंका थी, एक विश्वास था कि अधोसंरचना का एक बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में लिया जाएगा। करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं और अगले 5-6 सालों में अनुमान है कि करीब 1 लाख करोड़ और का निवेश इस क्षेत्र में आएगा। 1 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे और करीब करीब 60,000 करोड़ की आर्थिक एक इंजन की शुरुआत होगी निवेश के द्वारा और उत्पादन के द्वारा। तो ये हवाई अड्डा भारत का नवरत्न आने वाले समय में बनेगा। ये 10वां हवाई अड्डा का भूमि पूजन किया जा रहा है और अति शीघ्र वही उत्तर प्रदेश में हम लोग 17 हवाई अड्डे अकेले देखेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, 60,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा जो बड़े आर्थिक चक्र को घुमाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।